बरनाल, ये नारकासुर वध की कथा क्या है? नरकासुर वध की कथा भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी भगवती सत्यभामा द्वारा राक्षस राजा नरकासुर के वध से जुड़ी हुई है। इस घटना को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है, जो दीपावली के एक दिन पहले होती है। और दीपावली तो हम सबको पता ही है कि क्यों मनाई जाती है। श्री राम इस दिन 14 वर्ष के वनवास के बाद लौट कर आए थे अपनी अयोध्या में। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और भगवती सीता मैया। नरकासुर, कथा है कि नरकासुर एक बहुत शक्तिशाली असुर था। असुर असुर मीन्स व्हाट? इवल पर्सन था। इवल पर्सन्स को ही असुर कहा जाता है। उनके कोई सींग वगैरह या कुछ अलग नहीं दिखते हैं, जो इवल होते हैं अपनी पर्सनालिटी वाइज। और इवल कौन लोग होते हैं कि जो अपने आगे किसी का भला बुरा कुछ नहीं दिखते। वो ऐसे ट्रेड्स पोजेस करता था, इसीलिए उसको असुर की श्रेणी में रखा जाता है या कहा जाता है। क्योंकि नरकासुर ने भी अपने शक्ति के मद में आकर बहुत सारे ऋषियों को और बहुत सारे देवताओं को बहुत परेशान किया था। वो कितना ज़्यादा इवल था ये प्रमाणित करता है कि उसने 16,100 स्त्रियों को अपने पास बंदी बना के रखा हुआ था, अगेंस्ट देयर फ्री विल। इसी बीच जब देवताओं के राजा इंद्र को नरकासुर ने पराजित कर दिया, तो उस टाइम पे द्वारका में भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट थे। इसलिए इंद्रदेव जी ने उन्हीं से सहायता मांगी। इस युद्ध की स्पेशलिटी ये है कि भले ही कृष्ण ने नरकासुर का वध किया हो, लेकिन उनके साथ बहुत फियर्सली उनकी वाइफ भगवती सत्यभामा ने पार्ट लिया था एंड नरकासुर जैसे असुर से युद्ध किया था। एंड इट प्रूव्स कि लड़कियां कभी भी हमारी संस्कृति में घर पर बैठने के लिए नहीं बनाई गई है। वो युद्ध में भी अपने हस्बैंड को अकम्पनी करती थी। ये तो द्वापर की बात है। अगर हम और एक युग पीछे भी चले जाए, हम सब जानते हैं कि राजा राम या भगवान राम वनवास में क्यों गए? क्योंकि कैकेयी जी ने उनसे 2 वर मांग लिए थे। राजा दशरथ जी ने कब दिए थे माता कैकेयी को? जब माता कैकेयी ने युद्ध में महाराज दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी। उसके गिफ्ट स्वरूप में उन्होंने कहा था कि लाइफ में कभी भी मुझसे कोई भी 2 वस्तु मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा, ना नहीं करूंगा। तो त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में, इन एवरी युग स्त्रियां युद्ध तक में पार्ट लेती थी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वुमेन का स्टेटस इस कल्चर में, इस संस्कृति में या हमारी एंशियंट विजडम में बहुत लो था, या कोई किसी दूसरे ने आके हमें सिखाया है हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन? ऐसा कभी नहीं था। बात यही है कि कोई भी युग हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी संस्कृति हो, अच्छे बुरे लोग हर जगह रहते हैं। तो अच्छाई को हमेशा से ही ईविल से फाइट करना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी लौती संस्कृति है जहाँ दुर्गा पूजन होता है, जहाँ कन्या पूजन होता है। अगर हम जहाँ पे ये माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर है उसमें माता दुर्गा की एनर्जी वास करती है। तो बैक टू नरकासुर कथा। युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर दिया था। उन्होंने सभी स्त्रियों को मुक्त कराया। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है ये समझने का कि सामाजिक व्यवस्थाएं किस तरह से एक इंडिविजुअल के माइंडसेट को इफेक्ट कर देती है। कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों को मुक्त तो करा दिया, लेकिन उसके बाद वे सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा? हम सब तो बंदी बनाए हुए रखे हुए थे, तो हमें अब अपनाएगा कौन? हमारे घर वाले अब हमें उस रिस्पेक्ट से वापस नहीं लेंगे, तो इस जीवन का अब क्या मतलब? हमारे घर वाले दे वोंट एक्सेप्ट अस एनी मोर। ऑल दे वॉन्टेड टू एंड देयर लाइफ। एट दैट मोमेंट Krishna expanded himself in 16,100 forms and accepted each one of them as his dharm patni or lawful wife. श्रीमद् भागवतम में यहाँ तक मेंशन है कि उनकी हर एक रानी के लिए कृष्ण का एक अलग राजमहल था, और इसी दिन को नरक चतुर्दशी के रूप से मनाया जाता है। हमने अक्सर कृष्ण लीला में सुना ही होगा उनकी 16,108 वाइफ थी। कई मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन फैक्ट कितने लोग जानते हैं? गलत करना तो दूर, कई गलत धारणाओं को चैलेंज किया है अपने अवतार में, अपने लाइफ टाइम में। आप सभी को छोटी दीपावली और दीपावली की शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय बीते।